बुलबुल नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत कामचोर थी। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। उसकी माँ अक्सर उसे ताने मारती थी, लेकिन वो इतनी ढीठ थी कि इतने ताने खाकर भी वो कोई काम नहीं करती थी। एक दिन बुलबुल की माँ उसके पिता से उसकी शिकायत कर रही थी। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और इस लड़की से काम पे हाथ भी नहीं चलाए जा रहे। मैं अकेली सारे घर का काम करती रहती हूँ और इसे जरा भी शर्म नहीं आती है। तभी बुलबुल के पापा कहते हैं, अगर वो तुम्हारी नहीं सुनती है तो एक काम करो, अब उसकी शादी कर दो। जब शादी हो जाएगी तब वो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगी। तभी माँ कहती है, हाँ मैं भी कब से यही सोच रही थी, लेकिन समस्या तो ये है ना कि इस कामचोर से भला शादी करेगा कौन? किसे चाहिए होगी इतनी निकम्मी और कामचोर बीवी? तो पिताजी कहते हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो। अरे जब लड़के वाले देखने आएंगे तो हम कह देंगे कि अरे हमारी बेटिया तो सर्वगुण संपन्न है। बाद में वो जाने और उनका काम जाने। ससुराल जाके तो वो काम करने ही लगेगी ना। तभी माँ कहती है, हाँ तब ये ठीक रहेगा। बस आप जल्दी से इसके लिए एक लड़का देख लीजिए और इसे विदा करिए। अब मैं इसे और नहीं झेल सकती। और फिर बुलबुल अपने कमरे में पड़े पड़े ये सब सुन रही थी। तभी वो कहती है, अरे वाह वाह, ये तो बढ़िया है। अच्छी बात है, ये लोग मेरी किसी अच्छे से बड़े अमीर घर में शादी करवा दें। फिर तो मेरे चारों तरफ नौकर ही नौकर होंगे और फिर मुझे किसी काम के लिए उठना भी नहीं पड़ेगा। मेरा पति तो मुझे रानी बना के रखेगा। हाँ मजे ही मजे। कुछ ही दिनों में बुलबुल के लिए एक लड़का ढूंढ दिया जाता है और उसके घर वाले बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कर देते हैं। बुलबुल भी खुशी खुशी शादी कर लेती है। उसे तो ये पता था कि उसकी अमीर घर में शादी हो रही है, मगर लड़के का नाम सूरज था और सूरज पहले आर्मी में था, लेकिन कुछ कारण से उसे अपनी नौकरी छोड़ के अपने गांव आना पड़ा। सूरज ने आर्मी तो छोड़ दी थी, लेकिन उसकी आर्मी वाली आदतें आज भी नहीं बदली थी। एक दिन जब उसने बुलबुल को सोफे पे पड़े देखा तो सूरज को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने बुलबुल से कहा, अरे अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे तुम ऐसे भरी दोपहर में सोफे पर लेटकर आराम क्यों कर रही हो? भला ये कोई सोने या आराम करने का वक्त है क्या? तो बुलबुल कहती है, क्या? तो दोपहर तो सोने के लिए ही होती है ना, तो फिर मैं सो न पाला तो और क्या करूं? तभी सूरज कहता है, बेवकूफ औरत, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सोने के लिए रात होती है? बाकी सारा दिन काम करने के लिए होता है, इसीलिए जाओ जाकर कुछ काम करो। तभी बुलबुल कहती है, लेकिन घर का सारा काम तो पहले ही हो चुका है ना, अब भला क्या काम करूं मैं? करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ बड़ी नींद आ रही है, चलो हम दोनों मिलकर कमरे में सो जाते हैं। अभी सूरज कहता है, अरे नहीं, न मैं सोऊंगा न तुम। अगर कहीं तुम्हें काम नजर नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। उठो और ये पंखे साफ करो। देखो कितने काले हो गए हैं, मैं अभी स्टूल लेकर आता हूँ। सूरज जल्दी से स्टोर रूम से स्टूल ले आता है और बुलबुल से पंखे साफ करवाने लगता है। बुलबुल सूरज से तो कुछ नहीं कह पाती, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, कितना पागल आदमी है ये। अच्छी खासी लेटी हुई थी मैं, अभी एक बढ़िया सी नींद आ जाती, लेकिन इसने मुझे उठवा दिया और ये कितना बकवास सा काम करवा रहा है। ये भी कोई काम हुआ? पंखे साफ करने की भी भला क्या जरूरत? ऊपर कौन देखता है? अरे खाओ पियो और सो। जिंदगी में ये जबरदस्ती की परेशानियां क्यों आना? अभी सूरज कहने लगता है, अरे वाह, अब देखो पंखे कितने साफ लग रहे हैं, शाबाश। अब चलो मैं तुम्हें दूसरा काम बताता हूँ। तभी बुलबुल कहती है, क्या अभी और काम भी है क्या? मगर क्यों? अभी तो ये काम खत्म हुआ है और इतनी जल्दी दूसरा काम करने की क्या जरूरत है? तभी सूरज कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, इंसान को काम करते रहना चाहिए वरना ये शरीर बेकार पड़ जाता है। चलो चलो समय बर्बाद मत करो और काम पे लगो। एक काम करो, अब तुम जाकर छत पर पोछा लगाओ। कल जब शाम को मैं छत पर गया था तो बड़ी धूल मिट्टी और गंदगी जमी थी और गर्मी भी कितनी हो रही है, और ऊपर पानी से धुलाई करोगी तो घर भी ठंडा होगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। बुलबुल मन ही मन बड़बड़ाती है, ये भगवान कैसा पागल आदमी है ये। अरे छत खुली है तो वहाँ धूल मिट्टी होगी ही ना, साफ करने के बाद फिर आ जाएगी, वहाँ सफाई का क्या फायदा? और गर्मी है तो एसी कूलर चलाए ना, छत क्यों धुलवा रहा है? बुलबुल गुस्से में काम करने लग जाती है और मन ही मन खूब बड़बड़ाती है, लेकिन सूरज के आगे उसकी एक नहीं चलती। जैसे तैसे वो सूरज का बताया हुआ सारा काम खत्म करती है और थक कर सो जाती है। फिर अगले ही दिन सूरज बुलबुल को सुबह सुबह 4 बजे उठा देता है। बुलबुल उठो, देखो कितना वक्त हो गया है, चलो बाहर चलकर वॉक करते हैं, उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से नहा लेना, एकदम तरोताजा महसूस होगा। तभी बुलबुल कहती है, मैं ये
ये क्या कह रहे हो, इतनी सुबह सुबह कौन वॉक करने जाता है? देखो तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मगर मुझे तो सोने दो, मुझे कहीं नहीं जाना है इतनी सुबह। ए भगवान, मैं कहाँ फंस गई। बुलबुल चिढ़ते हुए उठती है और सूरज के साथ वॉक करने चली जाती है। अब ये रोज की कहानी हो गई थी। सूरज बुलबुल को रोज 100 काम बताता था और बुलबुल ना चाहते हुए भी सब कर रही थी। ये सब सुनकर बुलबुल के मम्मी पापा भी बड़े खुश हो जाते हैं। अभी एक दिन सूरज किसी काम से दोपहर में बाहर गया था और बुलबुल घर पर अकेली थी। तभी वो कहती है, वाह, आज कितने दिनों बाद मुझे घर पर अकेले रहने का मौका मिला है। क्या बात है, अब तो सुकून से सोऊंगी। अब से दोपहर की प्यारी नींद नहीं ली मैंने। आज तो घर पे बस मेरा ही राज रहेगा। अब मैं जल्दी से गैस पर दाल चढ़ा देती हूँ, वरना भी सूरज आएगा और खाना खाना चिल्लाएगा। बुलबुल जल्दी से कुकर गैस पर चढ़ाकर सो जाती है। वो काफी देर तक सोती ही रहती है, लेकिन जल्दी जल्दी में सोने के चक्कर में कुकर में सीटी लगाना भूल जाती है। इस वजह से कुकर में सीटी ही नहीं बजती। फिर बुलबुल की आंख लग जाती है और उसकी नींद सीधा 3 घंटे बाद खुलती है। तभी बुलबुल कहती है, ये क्या, इतनी देर हो गई और अभी तक कुकर में सीटी ही नहीं बजी। तो चलकर देखती हूँ कि मामला क्या है, कहीं मैं गैस ऑन करना तो नहीं भूल गई थी। जैसे ही बुलबुल किचन में गई तो कुकर तेज प्रेशर की वजह से फट गया। वो एक्सीडेंट इतना तेज हुआ कि बुलबुल बुरी तरह से घायल हो गई और उसकी फौरन मौत हो गई। मरते ही बुलबुल एक चुड़ैल में बदल गई और कहने लगी, अरे ये क्या, मैं तो मर गई हूँ और मैं तो एक चुड़ैल में बदल गई हूँ। बुलबुल पूरा दिन यही बैठकर सोचती रही और फिर खुश होकर खड़ी हो गई और कहने लगी, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ है। वैसे भी ये कोई जिंदगी थी भला? यहाँ मत जाओ, ये मत करो, अभी मत सो, ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली है। अब कम से कम मैं अपने हिसाब से रह तो सकूंगी। वाह वाह, आखिरकार मुझे इस पागल सूरज से छुटकारा मिल ही गया। चुड़ैल ये सब सोचकर खुश हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। किचन की हालत, बुलबुल की लाश और चुड़ैल को देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? और मेरी बीवी बुलबुल, ये इसको क्या हो गया? तभी चुड़ैल हंसती है और कहती है, मैं ही बुलबुल हूँ और मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। ये मेरी लाश है। तभी सूरज कहता है, पर कैसे, तुम मर कैसे गई भला? चुड़ैल सूरज को मरने की वजह बताने से पहले थोड़ा हिचकिचाती है, मगर फिर बोल देती है, वो दरअसल मैं कुकर में सीटी लगाना ही भूल गई थी और फिर दाल गैस पर चढ़ाकर मैं कुछ ज्यादा देर के लिए ही सो गई। इसीलिए जब मैं किचन में आई तभी कुकर फट गया और मेरा ये हाल हो गया। तभी सूरज कहता है, हे भगवान, बुलबुल तुम कितनी लापरवाह हो। तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हुआ। अब देखो जरा अपनी बेवकूफी का नतीजा, तुम्हें चुड़ैल बनना पड़ा। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। चलो जल्दी से अब ये गंदा किचन साफ करो। तुम्हें पता है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी चुड़ैल कहती है, क्या मैं साफ करूं? लेकिन मैं तो अब चुड़ैल हूँ ना। तभी सूरज कहता है, हाँ तो तुम चुड़ैल हो, लेकिन अभी तो हो मेरी बीवी ही ना। जल्दी करो और समय बर्बाद मत करो, हमें अभी बहुत काम करने हैं। बुलबुल। सूरज की बात सुनकर चुड़ैल हैरान हो गई और फिर किचन साफ करने लगी और फिर से मन ही मन बड़बड़ाने लगी। कैसा पागल इंसान है, अभी भी मुझसे काम करवा रहा है। ये तो मुझे मरने के बाद भी आराम नहीं करने दे रहा। ना जाने कि मुझसे चाहता क्या है। लगता है कि ये पाताल लोक तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी आ जाएगा और मुझसे साफ सफाई करवाएगा। चुड़ैल गुस्से में सारा काम कर रही थी कि तभी सूरज फिर से वहाँ आ गया और कहने लगा, अरे ये क्या, अभी तक किचन साफ नहीं हुआ? अरे कब तक तुम इतना धीरे धीरे काम करोगी? क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती है? इतने देर में तो ये इसमें सारा काम कर चुका होता। जीते जी तुम एकदम कामचोर थी और मरने के बाद भी तुम एकदम निकम्मी कामचोर चुड़ैल हो। सूरज की इस बात को सुनकर चुड़ैल ने अपना आपा खो दिया और फिर उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो गया और फिर उसने सूरज को हवा में उड़ा दिया और कहने लगी, बहुत हुई तेरी बकवास, जब देखो तब वही घिसी पिटी बातें। अब रुक, अब मैं मचा चौंकाती हूँ तुझे। अब मैं तुझे सीधे 10 माले की बिल्डिंग से सीधा नीचे गिराऊंगी। पता है मुझे मरने के बाद जरा सा भी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी इतनी नरक बना रखी थी। मैं तो खुश हुई थी कि तेरे जैसे पागल आदमी से मेरा पीछा छूटा, लेकिन तूने तो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अरे भला मरने के बाद चुड़ैल से कौन इतना काम करवाता है। अब बस बहुत हो गया, अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर चुड़ैल सूरज की जमकर धुलाई करती है। जब चुड़ैल का गुस्सा कुछ कम हुआ तब वो सूरज से कहती है, चल बता, कहाँ लगाना है झाड़ू और क्या बनाना है नाश्ते में? तभी सूरज कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, तुम आराम से बैठो, मैं सारा काम कर लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लगता लगता है मेरी मार ने सही असर किया है तुझ पर, तो चल जा
अब पूरे घर की सफाई कर और मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर लेके आ। तभी सूरज कहता है, मैं सारा काम अच्छे से कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। सूरज अब वहाँ से दुम दबाकर भागा और चुड़ैल का सारा काम करने लगा। अब जाकर चुड़ैल को शांति मिली। इसके बाद से आलसी चुड़ैल बैठकर आराम करने लगी और सूरज सारा काम करता था।